हारे इलेक्शन इतने बुरे तरीके से, क्यों हारे? उसकी रीज़न बड़ी वाइब्रेंट है और रीज़न बड़ी क्लियर है। क्लियर ये है कि जो नज़ला था, जो इमरान ख़ान की हुकूमत को ओन करना चाहिए था, वो नज़ला बाप बेटे की शेरवानी ने अपने ऊपर ले लिया। आई एश्योर यू कि पेट्रोल इतना ही महंगा होता, शायद इससे कम महंगा होता अगर वो रशिया के मुआहदे वाली बात ठीक थी, वो हो जाती तो, और महंगाई की इन्फ्लेशन भी आती, सारा कुछ आता। लेकिन ये जो रैपिड ट्रांजिट था गवर्नमेंट का, ये जो पलट दी गई, उसने जो नज़ला गंद, क्योंकि हुकूमत का जो आखिरी 1-1.5 साल होता है ना, उसमें हुकूमत पे नज़ला गिरने वाला होता है कि भाई ये इनकी 3 साल की कारकर्दगी, ये इन्होंने वो सारा सिर्फ शेरवानी के चक्कर में इमरान ख़ान की गोद में डाल दिया। अब जब इमरान ख़ान साहब की वो गोद में डला, मैं ये बातें इसलिए कर लेता हूँ बिकॉज आई मूव विद ऑल दीज पॉलिटिशियंस। सारा नज़ला आपने अपने ऊपर डाल लिया। नतीजतन वो लोग जिनकी बड़ी अच्छी वैल्यू थी, उन लोगों ने भी बेवकूफ़ी में आकर, जिनके भी इख्तलाफात थे, ज़ाती छोटी छोटी रंजिशें थी, गली की नाली पक्की नहीं करवाई होगी, फ़ोन नहीं उठाया होगा, बात नहीं सुनी होगी, ख़रीदे गए, बाद में मुनहरिफ हो गए और अल्टीमेटली उन्होंने लोटे बने और लोटों का नतीजा आप देख लें, उनको जुतियाँ पड़ गई। क्यों? क्योंकि अवाम तंग थी इतनी महंगाई से, अवाम तंग थी इतने महंगे पेट्रोल से, अवाम तंग थी इन्फ्लेशन से, अवाम इमरान खान के दौर में ही तंग थी। तो जो सारा अपना किया धरा इमरान खान साहब के गले पड़ना चाहिए था, वो सारा पड़ गया इनके गिर्द। और इनको पता था कि जिनके साथ मिलके ये हुकूमत उलटने जा रहे हैं, वो उनके ख़िलाफ़ ये सारी ज़िंदगी तो मरूसी सियासत करते आए। तो इस सारे ज़मन में अगर किसी पार्टी का बैडली बुरी तरह नुकसान हुआ है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उनको कतई तौर पर कभी कभी तो ऐसे लगता है कि ये सारा स्क्रिप्ट लिखा ही नून लीग को डबोने के लिए गया था। ये सारा स्क्रिप्ट लिखा ही इसलिए गया था कि उनकी साख मुतासिर हो जाए बड़ी बुरी तरह। मुझे नहीं समझ आती कि इतने पाए के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस सारी ज़िंदगी 3 दफ़ा वजारत उज़्मा पे रहने वाले कैसे इस ट्रैप का शिकार हो गए और किसी का किया अपने गले ले लिया। सोशल मीडिया टीम्स तूफ़ान बदतमीज़ी में लड़ती रहीं इमरान खान की तंजीम के साथ, सारा कुछ अपने गले डालते रहे, फिर कहीं वोट को इज़्ज़त दो का नारा, फिर रजीम चेंज, एंड अल्टीमेटली ये सारी न्यूट्रल और जो भी ये बातें होती रहीं, पता नहीं इनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन जो नेट हुआ वो बड़ा गलत हुआ मुल्क के लिए। आप ये देखें कि जैसे भी साइकिल दब खड़ब भी चल रही थी, मुल्क चल रहा था, क्योंकि उस चलती साइकिल में सोटा दिया गया, डांग दिया गया, वो साइकिल उलट के गिर गई। ज़ख्मी उसमें नून लीग हुई, इमरान खान को फ़ायदा हुआ, पीपल्स पार्टी का रोल वही रहा जो एक दरमियाना रोल होता है, मगर जो नेट नुकसान हुआ, टोटली तबाही मच गई, वो नून लीग की हुई। अब अगले इलेक्शन का रिज़ल्ट भी इस इलेक्शन से शायद ही डिफरेंट हो, और रही बात कोई इंटरफेरेंस या सपोर्ट की, वो किसी को भी नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलेगी। इतनी ज़्यादा जो तज़हीक हुई है, इतनी ज़्यादा जो आवाज़ें कसे गए हैं और इमेज मुतासिर किया गया है, इदारों का इमेज मुतासिर किया गया है, तो ये भूल जाएंगे कोई इंटरफेरेंस होगी। और अगर फेयर फ्री इलेक्शन होता है तो उसका रिज़ल्ट शायद यही हो जो नज़र आ रहा है। अब आ जाएँ शहबाज शरीफ साहब पे, वो इखलाकी जवाज़ ही खो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर रहने का, क्योंकि उनकी किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, टेक्निकली उनकी किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, और जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसमें हुकूमत नहीं है। कहीं भी वो टेक्निकली स्टैंड नहीं कर रहे, KPK में नहीं कर रहे, सिंध कहीं भी नहीं कर रहे, तो वो सिर्फ फेडरल मिनिस्टर रह गए हैं, प्राइम मिनिस्टर कम रह गए हैं। और इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का, अगर वो अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थी, व्हाट एवर थ्योरीज थी, इमरान खान साहब के बारे में ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि सब मन घड़त कहानियाँ थी, जो भी उन्होंने किया उस सब का फ़ायदा हो गया उनको। अल्टीमेटली उन सब का फ़ायदा इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ, लेकिन मुल्क को उसका बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड स्टक हो गया, हेल्थ कार्ड बुरी तरह मुतासिर हो गया, हम इकनॉमिक डिस्टेबिलिटी पे चले गए, मुल्क में महंगाई बदतरीन सतह पर चली गई, डॉलर 216 रुपये का हो गया, पेट्रोल जो है वो 250 रुपये पे पहुंच गया, डीज़ल इतना महंगा हो गया, आटा चीनी खाने को नहीं मिला, मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ गई, मुल्क का गरीब मर गया,
और इक़्तिदार में इस तरह लड़ना और इक़्तिदार के लिए छीना झपटी और आज तक किसी वज़ीर आज़म को अपना दौर पूरा ना करने देना और इस तरह नज़लें अपने ऊपर ले लेना, इस घटियापन ने सब बर्बाद कर दिया। एंड नो वन इन दिस कंट्री इज़ रियलाइजिंग इन ऑल दिस फाइट कि हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। कोई भी रियलाइज़ नहीं कर रहा, कोई भी, नन ऑफ देम। जब तक आप मुल्क का नहीं सोचेंगे ना, तो नन ऑफ देम विल हैव रिस्पेक्ट इन हार्ट्स। इमरान खान साहब की कामयाबी है, मुझे यकीनी तौर पर उन्होंने हर चीज़ अपनी कैशमेंट में ले ली, लेकिन वहीं नून लीग की ये बहुत बड़ी नाकामी है कि उन्होंने नज़ला अपने ऊपर ले लिया। हाँ, ये बात मानने वाली है, शायद बदहाली इतनी ना होती जो रिजीम चेंज के बाद हुई, लेकिन महंगाई किसी तौर होती, डॉलर किसी तौर खड़ा होता, गिरा होता, पेट्रोल महंगा हुआ होता, ये सब होना था। लेकिन उसका ज़िम्मेवार जो ठहराए गए, उन्होंने अपनी दफन ही कर दी पॉलिटिक्स हर तरह से। तो ये सब मुल्क के लिए बहुत गलत हुआ है, ये इंतशार मुल्क के लिए गलत है। आने वाला जो मुस्तकबिल है वो इलेक्शंस जो भी जवाब देंगे, पंजाब के ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं ये उनका चेहरा दिखा रहे हैं। और ये भी दिखा रहे हैं कि जो चैनल्स ख़रीदे गए, जो जर्नलिस्ट बिके, जो नहीं बिके, जो टर्न आउट हुआ, आई थिंक पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क होगा जहां इतना स्टैंड आउट चैनल्स लेते गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हब बनते गए, विंग बनते गए और सोशल मीडिया ड्राइव करता रहा। किसी ने भी पाकिस्तान या पाकिस्तानियत का नारा जो है वो कम लगाया, इक़्तिदारी लड़ाइयों का ज़्यादा लगाया, गरीब का नारा कम लगाया, इक़्तिदारी लड़ाइयों का ज़्यादा लगाया। तो हमें एक वक्त पे सोचना होगा कि सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तानियत और पाकिस्तान की अवाम, और ये क्योंकि अब अवाम का फ़ैसला है और सबसे बड़ा हक़ हमेशा अवाम को होता है। अवाम ही जमहूरियत अवाम, अवाम, जमहूरियत अवाम की हुकूमत, देख लें नतीजा। लेकिन अब उसका नतीजा भी जमहूर को मिलना चाहिए, गुर्बत कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, नसाब में पॉजिटिविटी आनी चाहिए, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग।